मातृका चक्र संबोध। 30वां सूत्र है आज का। और इस सूत्र में उतरने से पहले स्कंद पुराण का यह सुंदर श्लोक। आकाशं लिंगमित्याहु पृथ्वी तस्य पीठिका आलयः सर्वदेवानां लयान्नलिंगमुच्यते। शिवशक्तेश्च चिन्नश्च मेलनं लिंगमुच्यते। पीठमम्बायां सर्वं शिवलिंगंश्च चिन्मयम्। भावार्थ है, आकाश यानी यह विस्तृत महाशून्यता जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व समाहित है, आकाश लिंग स्वरूप है और पृथ्वी उसकी पीठिका यानी आधार है। प्रलय काल में समग्र सृष्टि, समस्त देवगण इसी लिंग में विलीन हो जाते हैं, समा जाते हैं, इसी में उनका लय हो जाता है। लिंग विश्व की समग्र शक्ति का प्रतीक है, इसीलिए तो शिवलिंग को हमने ज्योतिर्लिंग कहा, क्योंकि उसमें कभी न बुझने वाली शाश्वत ज्योति सतत जल रही है। शिवलिंग शाश्वत ब्रह्मांड की धरोहर है। शिवलिंग शाश्वत ब्रह्मांड का बीज है। अब सूत्र, लेकिन सूत्र के पहले थोड़ी सी पार्श्वभूमि। हमने ज्ञानाधिष्ठानम मातृका इस सूत्र पर विस्तार पूर्वक विवेचन चिंतन किया है। उसमें मातृका शब्द का अर्थ भी जान लिया है। पुस्तकों के अनुसार मातृका शब्द का अर्थ है दिव्य शक्तियाँ। आसुरों के युद्ध में शिव को सहायता करने वाली शक्तियाँ, मातृत्व की देवताएं। यह संसार, यह विश्व, यह ब्रह्मांड अपरिसीम, असीम, अनंत ऊर्जा का महाविस्तार है, अनंत शक्ति का फैलाव है। हम भी उसी के अंश है, उसी के खंड है। आकाश अनंत है, असीम है, अपरिसीम है, कहीं भी टूटा टूटा नहीं है, कटा कटा नहीं है, बटा बटा नहीं है। आकाश पूरे संसार को व्याप्त करने वाली शून्यता है। जहाँ भी खाली जगह दिखाई पड़ती है, आकाश उसे व्याप्त कर देता है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है।
समझो किसी जगह कोई रिक्त घड़ा रख दिया तो आकाश तुरंत उस घड़े की रिक्तता को भर देता है। भीतर भी आकाश, बाहर भी आकाश। सामान्य आंखों को ये दो आकाश अलग अलग दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अलग अलग नहीं है। बाहर जो अनंत फैला हुआ आकाश है, भीतर वही आकाश उस घड़े की सीमाओं में बंद है। जो चैतन्य समष्टि को व्याप्त कर रहा है, वही हमारे शरीर में भी मौजूद है, वही हमारे शरीर को भी व्याप्त कर रहा है। जो ऊर्जा विश्व को व्याप्त कर रही है, जो ऊर्जा विश्व का बीज है, वही हमारे शरीर का भी बीज है, वही हमारे शरीर का भी स्रोत है। उस अदृश्य शक्ति को ही, उस सुप्त ऊर्जा को ही, उस बीज रूप ऊर्जा को ही मातृका कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग में वह ज्योति के रूप में है, उसे हम ज्योति कहते हैं। जो हमारे शरीर में है वही ऊर्जा, उसे हम मातृका कहते हैं। आकाशयानी शून्यता, शून्यता यानी चैतन्य, चैतन्य यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी शक्ति। एक दृष्टि से ये सारे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है। और हमारा श्लोक कह रहा है कि शिवलिंगश्च चिन्मयम्, शिवलिंग चिन्मय है। ब्रह्मांड की समग्र शक्ति का प्रतीक है शिवलिंग। शिवलिंग में समग्र शक्ति ज्योति रूप में मौजूद है। यह शक्ति शाश्वत है, अविनाशी है। हमारे इस मर्यादित शरीर के भीतर भी अमर्याद शरीर शक्ति का पीठ है, लेकिन वह शक्ति बीज रूप में है, वह शक्ति सुप्त रूप में है। आज इस सूत्र में उन्हें हम मातृका कह रहे हैं। इस शक्ति को साधना के माध्यम से, योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जगाया जा सकता है। इन शक्तियों को जगाने के कारण ही, इन मातृकाओं के सहायता से ही फिर हमें अपने चैतन्य स्वरूप का बोध हो सकता है, हमारे जीवन में जागृति आ सकती हैं। आज हम इन मातृकाओं से अनजान हैं, क्योंकि भीतर कोलाहल है। हमारे भीतर विचार, विकल्प और स्वप्नों का शोर है। हम हमेशा हड़बड़ में हैं, हम हमेशा दौड़ में हैं। थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, थोड़ा शांत होने की आवश्यकता है, थोड़ी नीरवता, थोड़ी शांति, थोड़ी शून्यता।
चित्त की स्थिरता, साक्षी की साधना आवश्यक है इन मातृकाओं के शरण में जाने के लिए। अपने भीतर की शक्ति वे मातृका ही फिर हमें परम शक्ति के साथ जोड़ देगी। ये मातृका ही हमारे भीतर जो शक्ति चक्र मौजूद है उनका भी बोध करवाएगी, उन्हें भी जागृत करवाएगी, उन्हें भी सक्रिय बना देगी। शक्ति ही परम शक्ति की खोज करवाएगी। मैंने एक कहानी सुनी है, हो सकता है यह कहानी आपने भी सुनी होगी। कहानी है कि एक राजधानी में एक बहुत बड़ा तीरंदाज हुआ। बहुत बेजोड़ था उसका निशाना, अचूक था उसका निशाना, अमोघ था उसका निशाना। आज तक एक भी प्रतियोगिता में हारा नहीं था। सम्राट ने भी उसकी खबरें सुनी थी। एक समारोह में सम्राट ने कहा कि मैं इस व्यक्ति को अपने राज्य का सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज घोषित करना चाहता हूं, लेकिन औपचारिक घोषणा करने से पहले मैं एक अवसर औरों को भी देना चाहूँगा। क्या किसी की नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है जो इसके साथ मुकाबला कर सकें? एक मंत्री ने कहा कि मैंने एक तीरंदाज की खबरें सुनी हैं, महान तीरंदाज है, लेकिन सुना है कि आजकल वो जंगल में रहता है और अब उसकी उम्र भी हो गई है। लेकिन इस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज घोषित करने से पहले उसे एक अवसर दे देना उचित है। सम्राट ने कहा, उसे खोज निकालो और राजधानी में ले आओ। सैनिकों के 2-3 दस्ते उसकी खोज में रवाना हुए। वह आदमी घने जंगल में तपश्चर्या करता हुआ मिला। उसे राजधानी लाया गया। सम्राट के सामने आया तो सम्राट ने देखा कि उसके पास तो तीर कमान भी नहीं है। उसने बड़े विनम्रता से कहा कि महाराज, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मैंने तीर कमान के खिलौनों को छोड़ दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जरूर स्वयं को आजमाना चाहूँगा। प्रतियोगिता की घोषणा हुई। युवक तीरंदाज आ गया। सारी राजधानी प्रतियोगिता देखने के लिए उमड़ पड़ी। प्रतियोगिता शुरू हो गई। आकाश मार्ग से बगलों की एक कतार जा रही थी। तीरंदाज ने, युवा तीरंदाज ने तीर चलाया और उस कतार में के एक पक्षी को नीचे गिराया। तालियों की गूंज उठी। अब बूढ़े तीरंदाज की बारी थी। उसके हाथ में तीर कमान भी नहीं थी।
लेकिन उसने पूछा सम्राट की तरफ देखकर कि कौन से पक्षी को नीचे गिराना है। सम्राट ने कहा, जो सबसे बाईं तरफ है। उस बूढ़े तीरंदाज ने, उस सन्यासी ने, उस तपस्वी ने उस पक्षी पर एक नजर डाली और पक्षी नीचे गिर गया। सब चकित हुए। सम्राट ने पूछा, यह कैसे हुआ? उस बूढ़े तपस्वी ने कहा, उस तीरंदाज ने कहा कि निर्विचार चित्त से निकला हुआ एक विचार पक्षी को नीचे गिराने के लिए काफी है। निर्विचार चित्त में मनुष्य के भीतर की जो सुप्त शक्तियां हैं, जो शक्तियां बीज रूप में हैं, वे जग जाती है। इन शक्तियों के आगे तीर की शक्ति बहुत छोटी शक्ति है। जब साधक मन के पार जाता है, विचारों के पार जाता है, विकल्पों के पार जाता है, सपनों के पार जाता है, जब उसकी चेतना निस्तरंग हो जाती है, तब भीतर की सुप्त शक्तियां, जिसे इस सूत्र ने मातृका कहा है, वे शक्तियां जग जाती है। मातृकाएं सक्रिय होकर शक्ति चक्रों को सक्रिय बनाती है, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बना देती हैं, ऊर्जा को मूलाधार से सहस्त्रार की तरफ ले जाती है। शक्ति जो बटी बटी थी, जो बिखरी बिखरी थी, सोई सोई थी, वह शक्ति संगठित हो जाती है। मातृका चक्र संबोधः श्री शिवाय नमस्तुभ्यां।